अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में विशेष भू सर्वेक्षण से रिलेटेड। अभी बिहार में स्पेशल लैंड सर्वे चल रहा है, ढेर सारी कठिनाइयां आ रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमसे जहां तक संभव हो पा रहा है निश्चित रूप से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आपके कमेंट्स पर ही आधारित एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने देखा कि मार्केट में इसकी भी आवश्यकता है। आपने हमसे पूछा कि अगर सर्वे में हम भाग नहीं लेते हैं, अरे जो सर्वे हो रहा है उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं, सर्वे में भाग ही नहीं लेते, कोई पेपर जमा नहीं करते, कहीं से कोई वंशावली नहीं बनाते, सारे लोग घिरे हुए हैं, हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, तो मेरे जमीन का क्या होगा? क्या मेरे जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा? या कोई दूसरा आदमी हड़प लेगा या कोई किसी दूसरे के नाम से सर्वे हो जाएगा या गवर्नमेंट अपने नाम से सर्वे करा लेगी? आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल उत्पन्न होते होंगे और कहीं भी किसी भी नियम के अपवाद होते हैं। ऐसे मैं बार बार आपको यहां से बता रहा हूं कि इस सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस सर्वे को इग्नोर नहीं करना है। सभी लोगों को बिना भय के, बिना कोई कष्ट के एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने नाम से सर्वे कराएं। डॉक्यूमेंट लेने में कष्ट हो रहा है, फिर भी चिंता नहीं करें, डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। अगर सब जगह से कहीं ना कहीं से आप बहुत प्रयास कर चुके हैं फिर भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो जितने अफसर और कर्मचारी हैं वो आपकी सेवा करेंगे, आपका हेल्प करेंगे भाई। इसलिए इस सर्वे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। लेकिन आज का क्वेश्चन वह नहीं है। अगर दुर्भाग्यवश हम इस सर्वे में का हिस्सा न बन पाए, इस सर्वे में भाग नहीं लिया, तो मेरे जमीन का क्या होगा? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उस पर बात करता हूं। अगर दुर्भाग्यवश मैं इस सर्वे में, जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में भाग नहीं लिया और न हमारे ओर से हमारा कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ।
प्रतिनिधि शब्द अच्छा नहीं लगता, हम ऐसा कहें हमारा कोई सहयोगी तो ज्यादा बढ़िया होगा। हमारा कोई सहयोगी शामिल नहीं होता। तो मेरे जमीन का क्या होगा? तो मेरे जमीन का क्या होगा? क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दुर्भाग्यवश मैं इस सर्वे में भाग नहीं लिया और ना हमारे ओर से हमारा कोई सहयोगी शामिल नहीं हुआ, तो मेरे जमीन का क्या होगा? क्या होने का मतलब कि ये जमीन का सर्वे होगा नहीं होगा, किसके नाम से जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है आज मार्केट में। हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं बहुत दूर रहता है जिसे पता नहीं, न इसको कोई मैसेज गया न फोन किया, और बिहार में सर्वे चल रहा है, हो गया, तो इसके जमीन का क्या होगा? एकदम आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो न आपके जमीन को दूसरा कोई लेने जा रहा है, न सरकार लेने जा रही है। हाँ, आप प्रेजेंट नहीं हो, आप उपस्थित नहीं हो इस सर्वे में, आपको जानकारी हुई नहीं, आप सर्वे में प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो बिहार भू विशेष सर्वे नियमावली 2011-12 और संशोधित नियमावली 17-19 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अगर आप भाग नहीं लेते हो तो आपके जमीन का सर्वे पूर्व में जो आपके पूर्वज हैं जो मर चुके हैं यथावत उन्हीं के नाम से सर्वे हो जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार ले लेगी आपकी जमीन को, सरकार ले लेगी, ऐसा नहीं है कि आपके जमीन को दूसरा आदमी सर्वे करा लेगा। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके, मैं तो कहूंगा कि आपको अगर जानकारी हो गया तो आप काम कर लीजिए। अब जानकारी नहीं हुआ और आप उस कंडीशन में भाग लेने के कंडीशन में आप नहीं थे, कहीं ना कहीं पीड़ित थे, जो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो घबराना नहीं। जहां जमीन था वही जमीन रहेगा और आपके पूर्वज के नाम से पहले से भी है, इस सर्वे में वही नाम आ जाएगा, आपका नाम नहीं जुड़ पाएगा। और ये अंतिम सर्वे, ये अंतिम सर्वे है। इस सर्वे के बाद मैं इस सर्वे का जो बेनिफिट है, इस सर्वे का जो लाभ प्रोसेस है, मैं उस पर एक वीडियो आपको जरूर बताऊंगा कि सर्वे में क्यों भाग लेना चाहिए। यहां तो दिया कि भाग नहीं लेते, और एक वीडियो बनेगा कि इस सर्वे में भाग लेना क्यों आवश्यक है। इसके बाद कोई सर्वे नहीं होने वाला है, यानी ये आपको अंचल का चक्कर भी लगाना है। सारा डॉक्यूमेंट आपके हाथ में, सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रहेगा, और जमीन खरीद बिक्री भी करोगे तो बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बेचते हो तो दाखिल खारिज कराने के, सॉरी गलत बोल दिया हमने, ये दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जमीन बेच देते हो या खरीद लेते हो तो दाखिल खारिज के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये इस टाइप का सर्वे है।
यानी अब कर्मचारी के पीछे नहीं जाना, अब सीईओ के चक्कर में नहीं पड़ना। अब जैसे आप वहां बेचिएगा, डायरेक्ट आपके मैप से का उतना अंश कट जाएगा और आपके एक खतियान से उतना जमीन माइनस हो जाएगा। आपको हर चीज दिखता रहेगा, हो गया, और उसके खतियान में प्लस हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं पहुंचेगी। जो खरीदा है उसके नाम पर दर्ज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए सर्वे में भाग लेना है, सबको भाग लेना है, सबको प्रेजेंट रहना है और सबको अपने अपने नाम से प्रयास करना है। अब सवाल है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या करें, अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। और बिल्कुल नहीं है, कहीं आप जाते हो कह देता है जर्जर है, तो उसका क्या होगा, इसके लिए भी रास्ता हम जरूर बताएंगे कि उसमें आपको क्या करना चाहिए। कहीं जाते हो कहता है कि गल गया है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी बात बताएंगे, जो नेक्स्ट कभी वीडियो लाएंगे आपकी सेवा में। लेकिन प्रयास करिए, अपने डॉक्यूमेंट को जरूर आप व्यवस्था कर लीजिए और इस सर्वे का हिस्सा बनकर अपने नाम से सर्वे जरूर कराइए। अब रह गई बात कि हमने ये क्वेश्चन जो डाला कि अगर आप भाग नहीं लेते हो, दुर्भाग्यवश आपको जानकारी नहीं है, किसी कारणवश कहीं फंस गए, वहीं पर रह गए, न आपको यहाँ पर कोई हेल्प करने वाला हुआ, न आपका कोई सहयोगी मित्र हुआ, तो उस कंडीशन में घबराना नहीं है। उस कंडीशन में भी आपके खानदान के नाम से पहले से सर्वे है और यथावत इस सर्वे में वही हूबहू उसी का नकल रह जाएगा, सर्वे हो जाएगा, लेकिन बशर्ते आपके नाम से ना होते हुए आपके पूर्वज के नाम पर ही रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना, ये जमीन कोई नहीं लेने वाला, आपका जमीन कोई लेगा ही नहीं, न सरकार लेगी न कोई व्यक्ति लेगा। तो इस बात को ख्याल रखना है। अब इस सवाल का जवाब तो हमने दे दिया कि अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपके जमीन का सर्वे होगा कि नहीं होगा। निश्चित रूप से होगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन आप नहीं हो तो आपके नाम से नहीं होगा, आपके पूर्वज के नाम से होगा। तो चलिए वीडियो ये देखने में क्वेश्चन बड़ा है, इसका आंसर बहुत छोटा है। अब इस पर विशेष क्या कहें, हमने नियमावली से आधारित ही इस सवाल का आंसर दिया। बिहार विशेष भू नियमावली जो बना हुआ है 11-12 का, संशोधित 17-19 का, उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब दिया। तो अभी इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए इसलिए कहते हैं कि ढेर सारे लोग इस बात को जाने, समझे। आप जान गए, आपके मित्र भी जाने, उनको भी कष्ट नहीं हो। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो ये दोनों चैनल सर्वे यानी अमानत के लिए, अमीन के लिए या सर्वेयर कोर्स के लिए एक फेमस चैनल, जमीन संबंधी विशेष जानकारी के लिए दोनों सर्वे। इस पर दूसरे किसी भी फील्ड का वीडियो नहीं आप देखोगे, स्पेशली जमीन संबंधी वीडियो देखोगे। तो दोनों चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है, इसमें करियर बनाना है। युवा पीढ़ी हो, अगर देख रहे हो, इसमें आप चाहते हो कि नहीं इसी को सीख लिया जाए और अमीन बनकर मापी करके अगर रुपया कमाए या गवर्नमेंट में जाए, तो इसके लिए अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार
आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ आए, मेरे साथ रहें। थियोरी या प्रैक्टिकल मैं दोनों सिखा दूंगा। प्रैक्टिकल खेत में ले जाकर बारीकी से सिखा देता हूँ। लौटने के बाद आप घर पर लौटते हो तो किसी अमीन के पीछे आपको दौड़ना नहीं है, और कुशलता से आप मापी करके और रुपया कमा सकते हो और अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।